दोस्तों, ये कहानी है आस्था की, ये कहानी है विश्वास की, ये कहानी है उस इनविजिबल पावर की जिसे हम ईश्वर कहते हैं, हम भगवान कहते हैं। और अगर आपका विश्वास अटूट है ना, तो वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने आ ही जाते हैं। वो एक गीत है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। इस कहानी के पात्र हैं डॉक्टर शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो कि बहुत सारे लोगों की मदद कर चुके हैं। ऐसे लोग जो अपने जीवन में आशा खो चुके हैं कि शायद वो कभी चल पाएंगे, कि वो कभी खड़े हो पाएंगे, उन लोगों की मदद डॉक्टर शुक्ला ने की। जी हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने उनके रीढ़ की हड्डी का इलाज किया और उन्हें चलने लायक बनाया। और भारत सरकार ने उन्हें इस काम के लिए रिकॉग्नाइज किया है। 2 दिन बाद उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। जी हाँ, उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए। डॉक्टर शुक्ला लखनऊ में रहते थे, इसलिए उन्होंने अगले दिन का एक फ्लाइट का टिकट बुक किया दिल्ली के लिए। अगले दिन वो एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट जैसे ही पहुंचे, उन्हें ये बताया जाता है कि दिल्ली जाने वाली सारी फ्लाइटें कैंसिल हैं। उन्होंने रीजन पता किया तो लोगों ने बताया कि मौसम अगले 2 दिनों तक बहुत खराब है, इसलिए सारी फ्लाइटें कैंसिल हैं। लेकिन डॉक्टर शुक्ला आशावादी थे। उन्होंने सोचा कि जरूर इसमें भगवान की कोई न कोई प्लानिंग है। फिर वहां से निकले। वो रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन रेलवे स्टेशन पर यह पता चला कि कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है, इसलिए अगले 48 घंटों तक कोई ट्रेन दिल्ली नहीं जाएगी। उन्होंने फिर सोचा कि भगवान लगता है मुझसे कुछ बड़ा काम करवाना चाहते हैं। उन्होंने अपने ड्राइवर को कॉल किया। ड्राइवर आया और उससे कहा कि हम बाय रोड दिल्ली जाएंगे। ड्राइवर ने कहा, ठीक है, लखनऊ से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, हम कल सुबह तक पहुंच जाएंगे आपके अवार्ड सेरेमनी से पहले। और वो दोनों वहां से चल पड़े। लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी। इतना ज्यादा ट्रैफिक उन्होंने पहले कभी अपने लाइफ में नहीं देखा था। गाड़ी बिल्कुल बैलगाड़ी की तरह चल रही थी। तभी उनके ड्राइवर ने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर आप कहें तो मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक बाएं की तरफ कच्चा रास्ता जाता है। अगर हम उस कच्चे रास्ते से जाएं तो कल सुबह होने से पहले हम दिल्ली पहुंच जाएंगे और बिल्कुल समय पर पहुंच जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि नेकी और पूछ आप बाएं ले लो। वो गए और उस कच्चे रास्ते में वो लोग बाएं मुड़ गए। गाड़ी चलने लगी और अच्छे स्पीड से चल रही थी। वो लोग काफी दूर निकल चुके थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि सामने रास्ता ब्लॉक है। रास्ता टूटा हुआ है। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था, शाम हो चुका था, सूरज ढल चुका था। भूख और प्यास जोरों की लगी थी। अब डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि यार, अब हम दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? आगे तो रास्ता ही ब्लॉक है और प्यास है कि लग रहा है कि जान ले लेगी। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वहीं पर एक झोपड़ी है जिसमें एक दीपक जल रहा है और दीपक की रोशनी बाहर आ रही है। उन्होंने कहा, चलो दिल्ली जाने से तो रहे, चलो उस झोपड़ी में चलते हैं, शायद जल पीने को मिल जाए और कुछ खाने को भी मिल जाए। इस आशा से वो लोग उस झोपड़ी में पहुंचे। उन दोनों ने देखा कि उस झोपड़ी में एक बुजुर्ग महिला खाना बना रही है और चारों तरफ धुआं धुआं फैला हुआ है। डॉक्टर साहब ने कहा कि माँ जी, क्या हमें पीने को पानी मिलेगा? बुजुर्ग महिला ने देखा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बैठो। उस बुजुर्ग महिला ने गुड़ दिया और ठंडा पानी दिया। उन दोनों ने गुड़ खाया और पानी पिया। डॉक्टर शुक्ला को लगा कि वो जन्मों के प्यासे हैं और उनकी प्यास तृप्त हो गई। डॉक्टर शुक्ला ने आगे उनसे कहा कि माँ जी, आगे ये रास्ता टूटा हुआ है, क्या और कोई रास्ता है? बुजुर्ग महिला ने बताया कि नहीं बेटा, ये रास्ता तो बिल्कुल सही था, लेकिन कल ही पता नहीं कुछ लोगों ने आकर यहाँ खुदाई कर दी, शायद कुछ बनने वाला है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों का समय लगेगा। डॉक्टर शुक्ला ने कहा, ठीक है माँ जी, हम लोग चलते हैं। उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि नहीं, अब यहाँ दूर दूर तक तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए जब आए हो तो 2-2 रोटी खा के जाना। वो लोग बैठे रहे और इस दौरान डॉक्टर शुक्ला ने माता जी से पूछा
कि माँ जी, आपके घर का गुजारा कैसे चलता है, आप क्या करती हैं? उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि बेटे, यही बगीचा है, बगीचे से मैं लकड़ी चुन लेती हूँ और बगल में ही एक गांव है, उस गांव में लोगों को दे देती हूँ। वो लोग मुझे बदले में चावल देते हैं, दाल देते हैं, आटा देते हैं, जिससे हमारा खाने का तो जुगाड़ हो जाता है और ऊपर वाले की दया से हमारा जीवन ठीक से चल रहा है। तभी डॉक्टर शुक्ला ने देखा कि एक जवान लड़का वहां चारपाई पर सोया हुआ था। उन्होंने पूछा कि माता जी, ये लड़का कौन है? उन्होंने कहा, ये मेरा बेटा है। अच्छा, तो ये कोई काम नहीं करता क्या? कुछ काम धंधा नहीं करता? दिन भर ऐसे सोया रहता है ये? उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। कुछ दिन पहले तो ये खूब दौड़ता था, खूब खेलता था, खूब काम करता था और ढेर सारे पैसे भी कमाता था। लेकिन ये बीमार है, इसके रीढ़ की हड्डी में कोई बीमारी है। और ऐसा नहीं है कि मैंने डॉक्टर्स को नहीं दिखाया, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स ने ये कहा कि इसके बीमारी का इलाज इस दुनिया में केवल एक डॉक्टर कर सकता है, और वो डॉक्टर शुक्ला हैं, जो कि लखनऊ में रहते हैं। अब बेटा, हमारे पास उतना धन नहीं है, उतना पैसा नहीं है, हम डॉक्टर शुक्ला के पास कैसे जाएंगे? इतना सुनने के बाद डॉक्टर शुक्ला ने ऊपर देखा, कहा, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, मैं समझ गया कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते थे। मैं समझ गया कि मेरी फ्लाइट क्यों कैंसिल हुई। मैं समझ गया कि मेरी ट्रेन क्यों कैंसिल हुई। मैं समझ गया कि हम कच्चे रास्ते में क्यों आए। मैं समझ गया कि आगे रास्ता खोदा हुआ क्यों है। उन्होंने कहा कि हे मां, मैं ही डॉक्टर शुक्ला हूं। तुम्हारे भगवान ने मुझे भेजा है तुम्हारे बच्चे के इलाज के लिए। मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज करूंगा। उस बुजुर्ग महिला की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा कि मैं रोज भगवान से कहती थी कि डॉक्टर शुक्ला को मैं कैसे मिलूंगी, मेरे बच्चे का इलाज कैसे होगा, और देखो आज भगवान ने तुम्हें साक्षात भेज दिया। डॉक्टर शुक्ला ने मां के हाथ की रोटी खाई, उनके लड़के को गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर को कहा, चलो, मेरा अवार्ड मुझे मिल गया है, अब मुझे उसका सम्मान करना है, चलो हम लखनऊ चलते हैं। और उस बुजुर्ग महिला से वादा किया कि बहुत जल्दी हम आपके बच्चे को ठीक करके आपके पास लेकर आएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि अगर ऊपर वाले पे आपका अटूट विश्वास है ना, तो आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देता। उसका भी आपके ऊपर अटूट विश्वास होता है और किसी न किसी रूप में आपको वो मिल जाता है।